अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद की यही ढेरों मुबारकबादें लेके आज एक लाहौर की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मारूफ शख्सियत के पास आए हैं। वो कौन है और वो क्या है, आइए आपको मिलवाते हैं। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर लाहौर के मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब की। अस्सलाम खोखर साहब, कैसे हैं? खैरियत से आप? ईद मुबारक जी आपको। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक हो। मलिक साहब, आपका ऑफिशियल तारुफ मैंने करवाया है, अनऑफिशियल तारुफ भी करवा देते हैं कि उम्रे पे जाने के बाद, मरियम साहिबा के और मियाँ साहब के उम्रे पे जाने के बाद लाहौर की पार्टी की सारी भाग दौड़ आपके सर है, पीछे आप बजाते हैं जिनके सर सारी भाग दौड़ है। सही तारुफ करवा रहा हूँ मैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो मुस्लिम लीग का वर्कर है ना, एक एक वर्कर, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, मरियम नवाज़ है। एक एक वर्कर के हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। मैं नहीं समझा कि मेरे ऊपर है, अल्लाह की ज़ात के बाद मैं समझता हूँ हर जो हमारा वर्कर वो गली में जो घूम रहा है ना, वो भी हमारा सरमाया है और हर वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह इस अपनी जमात को देख रहा है और संभाल रहा है। ज़बरदस्त, ये अच्छी बात है जी। यही मुस्लिम लीग नून की एक ख़ास बात है जो हमें खूबसूरत लगती है। इसमें अना का मसला नहीं बनता किसी की, इसमें सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। टिकट किसको देनी है उसके लिए कोई शर्त नहीं रखी जाती है। ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी ऑडियो भी वायरल हुई है, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, सारी ऑडियंस ने भी हमारी देखी है कि एक शर्त रखी गई थी टिकट लेने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर को देखा जाता है, लेकिन वर्कर उसको देखा जाता है जो जीत भी सके। ऐसे ही है। जो वर्कर बड़े बड़े प्यारे होते हैं, ये कोई टिकट कोई शनाख्त नहीं है कि जो जिसको टिकट मिले वो वही वर्कर है। इससे बड़े बड़े वर्कर जो हमारे बैठे होते हैं, लेकिन वो जाकर फील्ड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो वर्कर कोशिश हमारी होती है उस वर्कर को दिया जाए जो हल्का निकाल भी सके, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वोटर को जाके सही तरीके से चार्ज कर सके। ऐसे ही है, ऐसे ही, यानी कि नून लीग का वोट बैंक बना भी सके कोई इस तरह का वर्कर हो। अच्छा, ये मलिक साहब, ये तो सियासी बातें होती रहेंगी। सबसे पहले आज ईद का दिन है जी, माशाल्लाह। ईद का दिन आप बताएं किस तरह गुजारते हैं, कहाँ गुजारते हैं? क्योंकि मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है ईद के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी नहीं, हर सियासी आदमी की जो वर्कर की जो ईद है ना, वो अपने हल्के में होती है, हल्का बाब के साथ होती है। बल्कि ईद वाले दिन मैं मेरा छोटा भाई एमएन अफजल, बड़ा भाई मल शफ़ी साहब, पूरी फैमिली, फैसल बेटा जो है, वो दूसरे हमारे जो भाइयों के बेटे हैं, बच्चे, हमारी कोशिश होती है कि हम पूरा प्रॉपर दिन दें। ईद वाला 2-3 दिन जो होते हैं हम डेरे पे बैठते हैं, इसलिए कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो इजी होते हैं, ज़रा छुट्टियाँ होती हैं, दूर दूर प्रदेश से आए होते हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में, अपने घरों में आए होते हैं, अपने हल्का में आए होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि अपने नुमाइंदे को मिलें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हम अपना टाइम फैमिली को ईद पे हम कम टाइम देते हैं, हल्के को ज़्यादा टाइम देते हैं। और मेरे ख्याल में ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। ऐसे ही है, ये तो हकीकत है। मुस्लिम लीग नून के कुछ और भी MNAs हैं, कुछ MPAs हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है और वाकई ईद के दिन उनसे मिलने जाते हैं तो देखते हैं रौनक लगी होती है, एक मेला लगा होता है, उनके हल्के के लोग उन्हें मिलने आ रहे होते हैं। हमने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से चीज़ें सीखी हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी ईद वाले दिन अपने वर्करों को मिलते हैं, हम जाया करते हैं, साथ ईद नमाज भी पढ़ते थे, उनके दरवाजे खुले होते हैं आगे पीछे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम भी है या टाइम लेके जाना है, ईद वाले दिन कोई टाइम लेने की ज़रूरत जाती, उम्र के दरवाजे खुले होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिलते थे। अब तो वो जो हालात इमरान खान से ईद के मौके पे, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, जो मुल्क के हालात बना दिए हैं, जहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मुश्किल वक्त था और जहाँ वो जिस हालत में है ये और पाकिस्तान जिस हालत में उसने बनाया, वरना तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाले दिन खुद भी बैठते थे। ज़बरदस्त, ये तो ऐसे ही है। इंशाल्लाह उम्मीद है वो दिन दोबारा वापस आएंगे। तो खान साहब भी तो अपने लोगों के साथ ईद मना रहे हैं। खान साहब ने भी कहा कि 3 दिन मेरे पास गुजारे, यहाँ पे एक फन गाला होगा, यहाँ पे एंटरटेनमेंट होगी। बड़ी अच्छी बात, ईद मनानी चाहिए। मैं एक बात करता हूँ, ये आम बात आज करने लगा हूँ। हमारी जो हम ईदें मना रहे हैं उस पर भी वीडियो आप लगाएं, वीडियो बनाएं और शाया करें, और जो उन्होंने ईद मनानी है वो भी वीडियो बनाएं और शाया कर दें, तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। जो उन्होंने ईद मनानी है वो ना उसकी फुटेज बनेगी, ना उसकी वीडियो बनेगी, ना वो सरेआम पब्लिक होने देंगे। उनको पैरे लगे होंगे उसके ऊपर, कोई वीडियो नहीं बनेगी, कैमरा नहीं जाएगा। वो ईद मुसलमान नहीं मनाते, वो उनकी ईदें और हैं। तो वो ईद आपको भी पता है और हर एक को पता है। नहीं, खान साहब ने कहा मेरी जान को खतरा है, मुझे गिरफ्तारी का खतरा है, इसलिए तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर हैं, वो मेरे पास आके ज़मान पार्क में ईद का दिन गुजारें, ईद के 3 रोज़। तो वैसे ही कहीं भाग जाए, फिर इसको क्या ज़रूरत है कि कहीं वो कोई सुरंग निकाले उसके अंदर छुप जाए।
नुमाइंदा क्या, नुमाइंदा तो नहीं डरता, वो तो अपना उसको सेफ आप कर ही नहीं सकते, उसको सिक्योरिटी कैसे क्या करेगी। हम तो जितनी मर्ज़ी मुझे सिक्योरिटी दे दें, जितना मर्जी मैंने वर्कर को मिलना है, जो आएगा उसको मिलना है, मुझे तो नहीं पता इसके क्या नीयत है या इसने क्या करना है। तो ये अल्लाह हाफ़िज़ होता है सियासी आदमियों का, वो वाकई उसको डर है, वो डरपोक आदमी है, वो लीडर नहीं है। यकीन कीजिए वो डरपोक आदमी, उसको डर ये नहीं है कि मुझे जान को ख़तरा, उसको डर है कि मुझे पकड़ के ले जाएंगे, एक दिन भी वो जेल में नहीं निकाल सकता। उसको वो चीज़ ही नहीं मिलनी जो उसकी जो खुराक है या वो गुजारा करता है, वो 1 साल या 2-2 साल या 4-4 साल वाली बात नहीं है। वो तो एक दिन मुश्किल निकालेगा, उसको वो ना मिली तो वो मरने लग जाएगा। वो इसलिए डरा, वो जेल से नहीं डरा, उस चीज़ से डरता है कि वो उसको ना मिली तो वो मर जाएगा। सर आप ये ज़ाहिर है एक सियासतदान, सब जितने भी सियासतदान हैं सब पे ये वक्त आता है कि उनको पेशियाँ भी भुगतनी पड़ती हैं, उनको जेल भी काटनी पड़ती है। आप भी अदालत गए होंगे, काफ़ी दफ़ा पेशियाँ भुगतनी पड़ी होंगी। सर पे बाल्टी लेके तो नहीं जाते रहे आप भी? बाल्टी ये पप्पुओं का टोला है, ये तरीके इंसाफ जो है ना पप्पुओं का टोला है। इन्होंने किसी ने जेल काटी है, 2 दिन जाते हैं, चीखे मारते हैं, रोते हैं, नजायज़ इल्ज़ाम लगाते हैं, मर गया और बाल्टी सर पे ली हुई है। ये ड्रामेबाज हैं और ये नुमाइंदे का ये तरीका है, बाल्टी सर पे ली हुई है और मुझे ख़तरा है और अदालत में पेश हो रहा है। मैं अपनी ज़ाती राय दूं, अगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि लीडर जेल काटने से ही बनता है। नेल्सन मंडेला बहुत बड़ा नाम था, वो इतना बड़ा नाम इसी वजह से बना था, जेल में उन्होंने बहुत वक्त गुजारा था। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी सबसे ज़्यादा अगर जेल काटी है तो हमजा शहबाज ने काटी है, तकरीबन 700 दिन, 600 कुछ दिन। और किस तरह की सख्त जेल काटी है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। लाल बेग छोड़ दिए जाते थे जेल में, चींटियाँ छोड़ दी जाती थी, पानी छोड़ दिया जाता था, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते। मियाँ मोहम्मद नवाज खड़े रहते थे, कई दिन खड़े रहे, पानी उस बैरक में पानी छोड़ दिया गया, सांप छोड़ दिए गए। ये पढ़ी लिखी बात है, हर एक को पता है। तो जो उनके साथ जुल्म हुआ, ये असल में जेल काटने से लीडर ठीक है आपने कहा बनता है, उसका मकसद पता क्या है? जेल में जब जाता है वो आप कानून को फॉलो करता है। अगर उसके ऊपर कोई नोटिस आया या अदालत ने बुलाया या अदालत ने कोई फ़ैसला किया, उस फैसले को मानते हैं, उसको फैसले को मानते हुए जेल में जाते हैं। जेल जाने का मकसद ये जेल काटने से लीडर नहीं बनता है, उसका मकसद ये होता है कि ये मियाँ मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर भी थे, पूरी फैमिली एक अरूज पे थी, उस वक्त जेल में गए। और जेल काटने का मकसद है कि इसने जेल काटी है कि इसने कानून को फॉलो किया है और जो अदालत का फैसला उसको माना। ये नहीं किया कि 10,000 बंदा बुला लो, लड़ाई शुरू करा दो, पेट्रोल पंप फेंकना शुरू कर दो, बंदे लाशों की सियासत शुरू कर दो। ये ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कानूनी तौर पे अगर आपको जायज़ या नजायज़ जो अदालत ने फैसला उसको मानना चाहिए और उसको मानते हुए हमजा शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब पूरी फैमिली जेल में रहे हैं। तो ये तो एक दिन भी काटने को तैयार नहीं, इसको जाना चाहिए जेल। ये कहता है जेल भरो, जेल भरो, जेल बन बगाने पुत्र। तो बेटा खुद तो जाना, खुद आगे लगता, जेल में जाता तो वाकई जेल भरती। ऐसे ही है। ये खुद जेल, जब इसने ऐलान किया था ना जेल भरो, ये इसको लीडर का मतलब कमांडर का होता है, आगे लगता है। बॉर्डरों पे जाते हैं, हमारे जनाब बॉर्डरों पे खुद जाते हैं। अगर इसने जेल भरनी थी इसको आगे लगना चाहिए था। आप औरतों के पीछे छुपता है और गरीब के बच्चों को, वर्करों को कहता है जेल भरो। ये कैसे ऐसे जेल भरती है? बिल्कुल नहीं। और क्यादत में से किसने जेल भरी है? किसी ने भी नहीं। क्यादत में से जेल भरो तहरीक के अंदर कौन ज्वाइन हुआ है? मुझे कोई भी नहीं नजर आया। मेरी खुद ज़ाती तौर पे मुलाकात हुई सबसे मैंने पूछा, दूसरे लोगों के नाम लिए जाते थे, नाम दिए जाते थे 5, 10 इतने। ये वो क्यादत से जब खुद पूछा जाता था कि आप क्यों नहीं जेल काटने जा रहे, तो उनके पास जवाब ये होता था कि हम बाहर रह के लीड करेंगे। इसी तरह होता है, बाहर रह के लीड किया जाता है। इसका मतलब होता है ये आप बात जो कर रहे हैं ना, मकसद कोई भी फैसला करें ना, अगर लीडर ने फैसला किया उसको आगे लगना पड़ता है, ऐसे ही उसको खुद फॉलो करना पे। जेल भरनी थी तो इसको खुद भी जेल में जाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे। मुझे याद है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हुई तो उसको लिए जेल से निकाला गया और यकम रमज़ान थी, खुद छोड़ के जेल के अंदर वर्कर, हमारे वर्कर, हम खुद गए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल छोड़ के। हम वर्करों ने तो नहीं कहा जेल तोड़ दो, हमने ये नहीं कहा गाड़ियाँ तोड़ दो, गाड़ियाँ जला दो, जाती उम्र अंदर नहीं जाने देंगे। क्या ये जाती उम्र से कोई ज़्यादा इनकी द्वारे महफूज हैं? ये तो पप्पू हैं, एक भी नहीं लड़ाई लड़ सकता। इनको क्या पता लड़ाई क्या चीज़ होती है। लड़ाई मैं मुनासिब नहीं, मेरे मुँह एक बयान अपना अख्तर रिजवी साहब ने एक बयान दिया था कि ये जहाद नहीं कर सकते और जहाद करने वाले मावां दे पुत्र होर ने जेडे जहाद कर रहे हैं ना, जहाद की करना। इनको क्या पता जेल भरनी है या एहतजाज करने या
लड़ाई लड़ी, इनके बस की बात नहीं। ये पप्पुओं के एक टोला था, 2018 में इलेक्शन चोरी हुआ और इनके हवाले किया गया और वही आज सज़ा पूरी पाकिस्तान कौम भुगत रही है। तो ये सर अब मतलब आप बिल्कुल बात जो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको लगता है कि वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खान साहब की मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा है? कतन एक दिन भी मैंने ये तस्लीम नहीं किया ना है। ये पंजाब की बात, लाहौर की बात करेगा, पंजाब के पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो मकबूलियत, इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं है। ये एक गवर्नमेंट ख़त्म होने से मकबूलियत नहीं बढ़ी। जब ये हमारी जमात ने जो फ़ैसला किया, जो गवर्नमेंट ली, या हम रियासत बचाते या सियासत बचाते। मेरे कैद मियां मोहम्मद नवाज ने फैसला किया रियासत बचाओ, सियासत बचती रहेगी। और वो अब आज जो इसकी मकबूलियत नहीं, मकबूलियत आज महंगाई की हुई है। हमारा मुकाबला महंगाई के साथ है और उसमें हम खुद पिस रहे हैं, हर पाकिस्तानी पिस रहा है। इसकी कोई मकबूलियत नहीं है। यकीन कि आज इलेक्शन हो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कंपेन कर रहे हैं, मैं क्या नाम ले रहा हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कंपेन कर रहा हूँ और एक साइड पे ये कर रहा हूँ, इसका क्या, उसका वो लीडर है, इसका उसका क्या लेना देना। वो गुफ्तगू कर रहा होता है, मज़ा आता है कि कोई इंसान बोल रहा है, इंसान कोई बोल रहा है, कोई इंसान का पुत्र बोल रहा है, ये बोलता है तो इसको ना, इसको बोल रहा हो तो बच्चियों को उठाना पड़ता है। इसकी गुफ्तगू जो है वो तो आम बंदा फैमिली के साथ गुफ्तगू इसकी नहीं सुन सकता और ना इनके वर्करों की कोई गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनके अल्फाज ही अपने नहीं है, बेहुदा अल्फाज ये बोलते हैं। इनके जब बोल रहे होते हैं इनको कोई सोच नहीं होती कि ये मैं एक कौम का एक वज़ीर आज़म रहा हूँ, मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं मुनासिब कि अब दूसरे मुल्क एक लीडर को बिल्कुल जेब नहीं देता। ऐसी हकीकत है। मियां साहब की वापसी पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ हैं जी फैसल भाई को आप बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, मलिक फैसल अयूब खोखर साहब। ये मुस्लिम लीग नून के लाहौर के यूथ के सदर हैं। इनके साथ आगे बैठे हुए हैं बिलावल अयूब, फैसल भाई के छोटे भाई हैं, और वो सबसे छोटे मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई जो बैठे हुए हैं, ये बैरिस्टर हैं जी, बैरिस्टर उमैर भाई। कैसे हैं आप? फैसल भाई, बिलावल भाई, सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आपसे सबसे पहली फैसल भाई बात मैं ये पूछूंगा, आप MPA के कैंडिडेट भी हैं और आगे सियासत में आपके, मेरे ख्याल से बाकी दोनों की निस्बत आपका ही ज़्यादा फ़िलहाल है पैरवी करने का काम। अब सियासत बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो गई है? जो सियासत मलिक साहब ने अपने टाइम पे कर ली है वो सियासत और थी, अब एक ख़तरनाक किस्म की बन गई है, क्रिंज हो गई है सियासत। असल बात पूछें तो जो हमने सियासत देखी थी ना बचपन से लेकर आज तक, उसमें यह था कि जो अवामी नुमाइंदा होता था उसके एक तो इख्तियारात भी होते थे जिसको हम आजकल बुरा समझते लेकिन वो अच्छे होते थे। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर वो जब नुमाइंदगी करता ना अवाम की, तो चाहे वो पुलिस स्टेशन जाए, चाहे वो सरकारी दफ्तर में जाए, उसका मकसद तो यही था कि एक कानून साजी करें और साथ में अवाम की नुमाइंदगी भी करें, ऐसे ही है, जायज़ चीज़ों की। ऐसे ही है। वो चीज़ें वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती गई लेकिन गुजारा होता था। लेकिन 2018 के बाद मैं दिल बर्दाश्ता भी हुआ क्योंकि मैंने तो सियासत को ही ख़त्म होते देखा ना। मैंने तो, मेरी नज़र में तो जमहूरियत ही ख़त्म होगी कि जब सिलेक्शन हुई मेरी नज़र में, क्योंकि शायद हर कोई मेरी राय से ना इत्तेफाक करता हो लेकिन मेरी राय में ये सिलेक्शन ही हुई है, इलेक्शन नहीं हुआ। एक बार तो मैं दिल बर्दाश्त हो गया। अब तो खुद जिनकी सिलेक्शन हुई थी अब तो खुद मान गए कि सिलेक्शन देखें जी कि उस शख्स का बड़ा हौसला है मियां नवाज शरीफ साहब का। 2018 के बाद हम लोग बहुत गुस्से में थे तो हमने कहा हम इस तरह करेंगे, उस तरह करने को कुछ नहीं करना। ये इमरान खान साहब जो मैं आज बोल रहा हूँ, एक वक्त आएगा तो यही बोलेगा। तो मैं कहता था कि ये कब वक्त आएगा, और मैंने अपनी जो बोल रहा हूँ, सॉरी क्या मतलब जो बोल रहा हूँ, यानी कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मियां नवाज साहब ने जाते उम्र में, मैं और मलिक सैफ साहब बैठे तो उन्होंने ये अल्फाज बोले थे कि जो मैं बोल रहा हूँ एक वक्त आएगा इमरान खान वो चीज़ बोल रहा होगा, और वही चीज़ हुई। जब हम लोग चीखते थे तब लोग ये कहते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अब ये खुद कहते हैं। तो देखें जी, ये तो वक्त की बात है और सियासत बहुत चेंज हुई है, लेकिन साथ साथ एक खूबसूरती ये है कि दिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, सियासत खूबसूरत भी हो रही है। अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग हर जमात में अगर आगे आएंगे तो आप में बर्दाश्त भी होगा। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि लोग आपस में डिबेट करते करते गुस्सा खा जाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। देखें कि आपकी एक अपना राय है, मेरी अपनी राय है। खूबसूरती तो सियासत की यही है, ऐसे ही। वो वक्त के साथ साथ चेंज हो गई, तो इस बात से मैं फिर बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि ये भी इंशाल्लाह एक पॉजिटिव चेंज भी आएगी। ये मेरा बड़ा प्यारा सा दोस्त है जी, इधर बात सुनो, इधर ये जान मोहम्मद है जी, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, छोटा सा, इसको हम अपने पास बिठा लेते हैं, मेरे जैसे इसने सेम कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, बात वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुन ले पहले।
आप ये पहले आपने बात आ जाओ। चले आप मेरे पे इधर आके। इसको घोड़े का शौक है। अच्छा। उसने देखे हैं कि जी घोड़े घर में अंदर आ गए हैं। अच्छा। तो क्योंकि मलिक सैफ साहब को शौक है, फिर उसके बाद दादा वाला शौक है। लड़ रहा है। चले मैं समझाता हूँ। ये फैसल भाई का बेटा है जी, साहब ज़्यादा है छोटा, और जान मोहम्मद इसका नाम है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। ये दूसरा बेटा है फैसल भाई। ये सुल्तान मोहम्मद बड़ा बेटा है। सुल्तान आप मोहम्मद इनको बड़ा लेके बेटा जाओ, मैं कोई बात करके आ रहा हूँ। ओके प्लीज गो। ओके आप जाओ, मैं आज चले जाओ। अच्छा, ये अभी आप भी चले आपसे जाओ। थोड़ी देर बाद अभी हम मिलते हैं, ठीक है जी फैसल भाई। ऊपर से खोखर भी है तो फिर जिद बनवा के जाते हैं। अच्छा सॉरी, आप बता रहे थे सियासत की यही कि मुख्तलिफ होगी। असल मैं आपको बताता हूँ किस सेंस में मैं पूछना चाह रहा हूँ। जुनेद सफदर को आपने बहुत एक्टिव देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पे अचानक से एक्टिव हुए थे, सियासत के अंदर थोड़ी सी अपनी इंटरेस्ट अपना शो कर रहे थे, लेकिन मियाँ साहब के अहकामात के मुताबिक उन्हें सियासत से दूर कर दिया गया, कुछ लेना देना नहीं है। जब पार्टी क़यादत ने अपने बच्चों को देखा कि हमने जो सख्तियाँ काटी हैं आज उससे भी ज़्यादा सख्तियाँ होने जा रही हैं, जब आगे और ज़्यादा होंगी इन फ्यूचर, हमारे बच्चे वो नहीं काट सकते, तो उन्होंने अपने बच्चों को सियासत से दूर कर लिया। और अक्सर हमारे मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के MNAs MPAs जो हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे ही सियासत से दूर रखा है। आप सियासत में एक्टिव हैं, उसकी क्या वजह है? कि खोखर होने की वजह से न डर है, डर नहीं लगता, या वो आपको लगता है कि आपको वो जेल वगैरह या उस तरह की सख्तियाँ नहीं कभी खुदा न खासा नहीं काटनी पड़ेंगी? देखें जी, सबसे पहले तो मैं मियाँ साहब के घर की बात करूँगा। जुनेद मेरा भाई भी है, छोटा दोस्त भी है, इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, और मैं उस घर को भी जानता हूँ। जुनेद सफदर को अभी तक उनका कोई प्रोग्राम नहीं है सियासत में लॉन्च करने का, और अगर कोई लॉन्च करता भी है, चाहे वो किसी भी जमात का है, चाहे वो PTI का है, पीपल्स पार्टी का, अगर एक डॉक्टर की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, एक जर्नैल कोशिश करता है कि मेरा बेटा फौज में आए, तो इस चीज़ में क्या बुराई है कि सियासतदान सोचे कि उसका बेटा, हर बच्चे का रोल मॉडल होता है उसके वालिद साहब। मेरे नबी के बाद उसका रोल मॉडल उसका वालिद होता है। तो अगर एक सियासतदान का बच्चा देखेगा मेरा वालिद MP या MNA या मिनिस्टर है, तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं करूं। इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। पहले तो इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। इसमें तो हमें ये अच्छी बात है। सियासत को बुरा कहते हैं, सियासत को हम गंदगी कहते हैं, इसमें घुस के साफ करने की कोशिश नहीं करता। अगर किसी को सियासत इतनी बुरी लगती है, इमरान खान बुरा लगता है, नवाज शरीफ बुरा लगता है, तो अपने बच्चों को आगे लेके आए। ऐसे ही है, ये बात है, बिल्कुल ऐसे ये सोचना बहुत गलत बात है कि यार आगे नहीं आने देते। बहुत हमारे लीडर्स हैं जो आगे आए हैं। मेरे वालिद साहब कहाँ से चले? काउंसलर से चले थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मिनिस्टर भी बनाया। तीसरी चौथी बार 5वीं बार इस घर में 4-4 5 सीटें में इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कौन की बात है? अगर वालिद सियासत में है वो बेटे को नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जरूर आना चाहिए। कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से बात करता हूँ कि मलिक सैफ साहब लाहौर के सदर मदर विंग के आप बने हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने यूथ विंग का सदर 4 साल पहले बना हूँ। तो देखें कि मेरी मेहनत ने, मेरी पार्टी ने इस चीज़ को देखा और मुझे यूथ विंग में सदर बनाया। मैं पहले बना हूँ। ऐसे ही। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात हो अगर हमारे घर की सख्तियों के ऊपर, तो देखें जी, मेरे नज़र में इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकता है, जेलों की भी, चीज़ों की भी, लेकिन आज तक घर के ऊपर कभी बात नहीं आई थी। इंसान अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब बेटियों के, बहनों के घर गिराए जाएँ, तब इंसान सोचता है कि ऐसी सियासत नहीं करनी। 2018 में हम दिल बर्दाश्त नहीं हुए थे क्योंकि वो सियासत की हद तक थी, लेकिन जो साकिब निसार साहब ने किया, फिर लोग भी कहते थे, बल्कि हमारे मुखालफों ने भी कहा कि ये चीज़ गलत हो रही है। आप जो दुश्मन भी होते थे वो भी किसी के घर तरफ नहीं जाते थे। बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हुआ था यार कि आप किसी के घर गिराने चले जाएं। अगर आपको तकलीफ थी खोकर पहले से, किसी को भी तकलीफ है कि ये गैर कानूनी बने, कुछ भी बने, तो कानून मौजूद है, ये आज कोर्ट्स मौजूद हैं। ये क्या बात हुई कि आप बुलडोजर्स लेके घर पहले गिरा दें और कार्रवाइयाँ बाद में हों? 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल ये 2018 के बाद से होना जो शुरू हुआ है, वो तो अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया और मेरे ख्याल से आगे और बदतर हो जाएगा। जिस तरह की एक ये सियासत में गंदगी आ गई है, इसको मैं स्पेसिफिकली गंदगी कहूँगा, ज़ातियात आ गई है, गंदगी आ गई है। पहले ये ऑडियो लीक्स की भी आप देखें, ये आज से पहले कभी आपने ऑडियो लीक सुनी हो, किसी की होगी हो, एक प्राइवेसी अपनी जगह है। सबसे पहले तो साइफर का तमाशा बनाया गया, मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा गैर इखलाकी हरकत जो आज तक हुई है वो साइफर का तमाशा बना के हुई है। मेरी भी नजर में ऐसे ही है। प्राइवेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है मेरे ख्याल से। प्राइवेसी सबसे पहले साइफर का तमाशा बना के खत्म की गई, उसके बाद वो प्राइवेसी लोगों के घरों के नाम लेकर, ये नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी ने की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी काफी वोटर सपोर्टर इस तरह के जो इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, देखा देखी इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। बुशरा बीबी पे बात कर रहे हैं, इमरान खान पे बात कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे बात कर रहे हैं, उनके बच्चों पे बात कर रहे हैं,
बहनों पे बात कर रहे हैं, ये भी गलत है, 100% गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी सियासी राय तो यही है कि देखें, अब तो आपको प्राइवेसी से डर लगता है कि आपको ये भी नहीं पता कि जो वीडियो या ऑडियो रिलीक हुई है वो असल भी है या नहीं। असल भी है या नहीं, ऐसे ही। देखें, ये खौफनाक चीज़ ये है, चाहे वो किसी भी जमात से, अब तो डर लगता है कि देखें जी कि आप किसी भी इज़्ज़तदार बंदे की इज़्ज़त उछालनी हो तो उसके लिए आप एक अच्छा प्रोग्रामर रखें एंड इट्स डन। आपने तो उसकी इज्जत जो सालों साल चलती है आपने ख़त्म कर दी है। वो एक्सप्लेनेशन ही देता रहेगा, वो कोर्ट्स में जाता रहेगा, वो साइबर क्राइम से ही राब्ते करता रहेगा। तो सियासत ऐसी कभी भी नहीं थी, सियासत बड़ी इज्जत वाली चीज़ थी। अब मेरे मुखालिफ भी हैं, हमारे सियासी हल्के के मुखालिफ भी हैं। हमने आज तक एक दूसरे को सियासत की हद तक बुरा कहा है कि हमारी उनसे ये चीज़ बेहतर है या उनकी हमसे ये चीज़ बेहतर है। हमने ज़ातियात पर आज तक नहीं कहा। तो ये हमारी खूबसूरती रही है हमारी सियासत की। लेकिन वक्त के साथ साथ अब हम जमात पे अगर आप देखें तो आप फेसबुक पे कमेंट करते हुए डरते हैं, अपनी राय देते हुए डरते हैं। तो मेरा तहरीक इंसाफ के भाइयों से कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन ये देखेंगे कब से हो रहा है। ये तब से हो रहा है जब से इमरान खान साहब ने स्टार्ट की है। आप हम पे तनकीद करें हमारे काम की, आपने ये स्टार्ट किया कि आपने वो सियासत को जन्म दिया जो आज तक कभी भी नहीं हुई थी। तो इंसान फिर इंसल्ट फील करता है, फिर इंसान कहता है कि ऐसी सियासत से दूर होना बेहतर है। तो आप देखें, कोई इज़्ज़तदार बंदा है वो अपनी कोई चीज़ की नुमाइश करते हुए डरता है, अपना घर दिखाते हुए डरता है। तो ये चीज़ें तो देखें, जब आप बर्दाश्त होगी, आप तहरीक इंसाफ में हैं, मैं पीपल्स पार्टी में या नून लीग में, अगर हमें बर्दाश्त होएगी तो सियासत खूबसूरत होएगी। बिल्कुल ऐसी। तो इस चीज़ पे हमें बर्दाश्त जितनी होएगी उतनी बेहतर है जी। ऐसे ही है, उतनी बेहतर है, ऐसी है। बिलावल से बात करेंगे जी, बिलावल को माइक दीजिएगा। बिलावल, आपका सियासत की तरफ है कोई इंटरेस्ट या नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल भी नहीं है, बड़े भाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये बहुत है। आप हाफिज़ कुरान है जी, मलिक साहब ने भी माशाल्लाह मुझे बताया है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैं क्या नाम है जी, हिफ्ज़ की है, मुझे 16 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो हर साल मैं तरावियाँ सुनाता हूँ रमज़ान में। उसके अलावा अभी रियल एस्टेट का जो काम वगैरह मैं देखता हूँ, पापा के साथ सोसाइटीज़ अभी बनाई है हमने। यानी बाबा ने सियासत करनी है तो बिलावल करवा सकता है जी। अगर बाबा ने सियासत में पैसे लगाने हैं तो बिलावल लगवा सकता है, नहीं तो फिलहाल यानी बैकबोन आप हैं, हम लगाएंगे। बैकबोन बिलावल है। अच्छा, और इसके अलावा? और इसके अलावा क्या नाम है, अभी जो रियल एस्टेट का भाई जो काम है, अलग-अलग सोसाइटीज़ लॉन्च किए हैं, इतिहाद टाउन से सिटी से सोलर, और ज़बरदस्त, बस उसी को देख रहे हैं आप। ज़बरदस्त। अच्छा, हॉस्पिटल बनाने का ज़हन है माशाल्लाह। कौन सा हॉस्पिटल? वो पाइपलाइन में इंशाल्लाह। अच्छा, तो हॉस्पिटल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, फिर मेडिकल कॉलेज की तरफ इंशाल्लाह आएंगे, और फिर स्कूल यूनिवर्सिटी की तरफ इंशाल्लाह। यानी बिजनेस की तरफ ही माइंड है सारा जी, सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल की ख्वाहिश के मुताबिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वो भी लॉन्च किया है, हमने उम्मीद सहर लॉन्च की है, जिसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर हमने एम्बुलेंस सर्विस भी अपने हल्के के हद तक लॉन्च की अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फी सबिलिल्लाह, और उम्मीद सहर का मकसद ही यही है कि होप, उम्मीद, और इसके अंदर दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 लोग खाना खाते हैं फ्री में हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर ज़कात प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक हैवी लेवल पे हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात के अलावा डोनेशंस ओल्ड एज होम को सपोर्ट करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ज़बरदस्त। तो इस तरह के हमने एक उम्मीद सहर के नाम से हमने एक NGO बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अक्सर ये सियासी लोगों को नहीं बताते कि ये सियासत की नज़र ना हो जाए, इसलिए ये अक्सर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट सियासत की नज़र होके वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि ये भी साथ बहुत ज़रूरी है माशाल्लाह जी। इंशाल्लाह ताला जी ये कम लोगों को पता है, तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ की। इसको हम इंशाल्लाह ताला जितना लोग हमें सियासत में जानते हैं, इससे बड़े लेवल पे हमारी ख्वाहिश है कि हमारा ये बने, और इसको सारा अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल खुद देखते हैं। ज़बरदस्त जी। अल्लाह आपको भी और अल्लाह बिलावल को भी इस चीज़ की जज़ा दें, और अल्लाह आपको तौफीक दें कि आप इसे और ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे ले जाएं। उमैर को दीजिएगा माइक। उमैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सियासत से तो आपका भी मेरे ख्याल से कोई नहीं जी, अभी मेरा बिल्कुल भी नहीं है जी। तो क्या आपके क्या प्लान्स हैं, क्या एक्टिविटी? अभी मैंने 1 मंथ अगो आई केम बैक, तो मेरा भी यही प्लान है कि मैंने अभी बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है। ज़बरदस्त। तो अब मेरा ये है कि इंशाल्लाह ईद के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान में, लाहौर में? जी जी, इंशाल्लाह लाहौर में जी, इंशाल्लाह। तो ये फैमिली की वजह से किया या खुद शौक था? नहीं, ये मुझे अपना खुद शौक था कि मैं ना बैरिस्टर बनूंगा, तो इससे ये है कि ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा होगा जी। अच्छा, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह जी, ज़रूर फ़ायदा होगा। ये वाकई आपने सही सोचा, बैरिस्टर बनने से ज़िंदगी में इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। फैसल भाई, ये फैसल भाई को माइक दे दीजिए।
ये हमेशा से मैं मतलब एक ये आपने भी देखा होगा जेनेटिकली इस तरह होता है, बड़ा बेटा जो होता है वही बाप के नक्शे कदम पे चलता है, छोटे सियासत से भी कुछ लेना देना नहीं है और भी बाप के नक्शे कदम पे नहीं चलते। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी उस पे होते हैं, बड़े पे नहीं ताकतवर नहीं होता, उसमें सारे तजर्बे उस पे होते हैं। ऐसे ही उसको डांट भी ज़्यादा पड़ती है, उसको प्यार भी ज़्यादा मिलता है, हकीकत है। उसने टाइम ज़्यादा गुजारा होता है। मेरे ख्याल में बड़ा या छोटा होने से नहीं, जो वालिद साहब के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता है ज़्यादा करीबी हो जाता है। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा है कि अगर मलिक साहब ने मुझे आगे लगाया तो छोटे भाइयों ने मुझे बड़ा बनाया भी है, तो मुझे वो इज़्ज़त दी भी है, तो फिर ईजी हो जाता है। तो फिर बड़ी ऐसे ही है। हमारे तायाबू ने ऐसे किया था, मलिक शफी साहब ऐसा करते हैं, मलिक सैयद साहब वगैरह ने ऐसा किया, तो हम भाइयों में भी इसी तरह हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही सिस्टम फिर आगे कंटिन्यू होता रहता है। ऐसे ही ये बाकी बात जो बता रहे हैं ये फैसल भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। शफ़ी साहब ने भी ऐसे ही है, खुद सख्तियाँ काट के जो है अपने छोटे भाइयों के साथ उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि छोटे भाइयों को हमेशा आगे रखा है, प्रायर रखा है अपने आप पे। और ऐसे ही मेरे ख्याल से आप भी खुद सियासत की सख्तियां खुद काटेंगे ताकि छोटे भाई सुकून में। सियासत में वही एंजॉय करता है जिसका दोस्त या रिश्तेदार सियासत में हो, खुद नहीं है बसान या वालिद सियासत या वालिद में हो, फिर तो मौजे है ना तो फिर लेकिन खुद आपको फिर जवाब दे खुद होना पड़ता है। ऐसे ही है। और आप शीशे के घर में बैठे हैं, आप नजरों में 24 घंटे, आपने कुछ भी खरीदना है तो आपने डिक्लेयर करना है, आप डरे हुए हैं। सियासतदान तो बेचारा इस टाइम मजलूम है सर, ये सियासतदान इस टाइम मजलूम है, चाहे वो किसी भी जमात से है, तहरीक इंसाफ में, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, इस टाइम वो मजलूम है बेचारा, वो डरा ही हुआ है। ऐसे ही है, ये बात हकीकत है। अभी जितनी सख्त और खतरनाक होगी ये सियासत, सब डरे हुए हैं। खैर यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे जी। एक छोटे से वक्फे के बाद आपको एक छोटा सा मेरा दोस्त अभी आके जो मिलके गया उससे भी मिलवाएंगे, उसके बहन भाइयों से भी मिलवाएंगे, सब बच्चों से मिलवाएंगे। वेलकम बैक जी, वापस आगे छोटे से वक्फे के बाद। और ये जो मेरा दोस्त है मेरे साथ, एक तो इसको घोड़ों का शौक है जिसकी वजह से ये घोड़े पीछे आप लोग देख रहे हैं। दूसरा फैसल भी मुझे बताइएगा असल शौक किसका है? अच्छा, शौक मलिक सैफ साहब का है। अच्छा। होता है कि बड़े भाई इरफान का है। अच्छा। तो इन दोनों का ज़्यादा शौक है, तो इनकी वजह से फिर बच्चों को भी है, सुल्तान मोहम्मद को भी है, जान मोहम्मद को भी है, फिर सबको फिर इस तरह शौक है। आपको है शौक? जान मोहम्मद इधर देखें, मेरी तरफ देखें, ये देखें, ये माइक लगा हुआ, इस माइक में आपकी आवाज़ आएगी। बताएं आपको शौक है घोड़ों का? थोड़ा या ज़्यादा? नहीं, इसको टच नहीं, टच के बगैर आवाज़ आ जाएगी। थोड़ा या ज़्यादा है? थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा चलें, अब मुझे ये बताएं कि गाड़ियों का शौक किसको है? अच्छा, सुल्तान मोहम्मद का है। सुल्तान मोहम्मद को गाड़ियों का भी शौक है। आपका घोड़ा कौन सा है? क्या नाम रखा है आपने घोड़े का? अच्छा, सारों को शौक है। ये जी ये सारे बच्चे हैं, ये फैमिली है सैफ साहब की। ये छोटा जो मैंने पकड़ा हुआ था बच्चा अभी, ये फैसल भाई का छोटा बेटा है जान मोहम्मद, और ये बड़ा है, ये है सुल्तान मोहम्मद। और फैसल भी इसका क्या नाम है? मिनाहिल फातिमा। एक ये बेटी है और ये बड़ी बेटी है नूर फातिमा। और ये बच्चियाँ हैं, ये इमरान भाई की बेटी है, ये इरफान भाई की, और ये मलिक शफी साहब का बेटा है जी। ये छोटा सा हमारा दोस्त, सबसे छोटा मलिक शफी साहब का बेटा है, जिसकी पतला सा इसकी वेस्टकोट के बटन नहीं बंद हो रहे थे, वो कंफ्यूज था, लेकिन हमने उसे कहा कि खुली वेस्टकोट ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ऐसे प्यारी लग रही है ज़्यादा, ये बंद करनी है। वो देखा ना चाचू क्या कह रहे थे कि अगर बटन बंद करने हैं तो खाना बंद करना पड़ेगा। मुश्किल फैसला है। और ये जी ये बिलावल भाई की बेटी है छोटी। बिलावल भाई इसका क्या नाम है? अर्श बिलावल। ये छोटी सी अर्श बिलावल, ये बिलावल भाई की बेटी है। सैफ साहब ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत फैमिली है, अल्लाह इस फैमिली को नज़र से बचाए और सारों की लंबी ज़िंदगी करे। मुझे अब ये बताएं इन द एंड कोई मैसेज लोगों के लिए, और फैसल भाई आपने भी यूथ के लिए कोई मैसेज देना है, क्योंकि यूथ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है ना, खान साहब की यूथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी, सबसे ज़्यादा यूथ खान साहब को सपोर्ट कर रही है। यूथ के लिए आपने मैसेज देना है जी, जनरल और पब्लिक के लिए सारा आपने मैसेज देना है। यूथ के लिए जी पैगाम मेरा ये है कि ईद के ऐसे दिन है कि तमाम इख्तलाफात भुलाकर ईद के दिन हमें पाकिस्तानी होना चाहिए। बेशक ऐसे ही, ठीक है जी, ऐसे ही हमारी हर चीज़ तो चलती रहेगी, सियासत भी चलती रहेगी। हमें अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो ना सियासत होगी ना पाकिस्तान होगा। ऐसे ही हकीकत है। हमारी जो सियासत में भी इख्तलाफ राय हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। ईद का दिन है, मेरा पैगाम यही है कि कम से कम हमें ईद के जो दिन है हमें इकट्ठा होकर ईद मनानी चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए। बेशक ऐसे ही, और अपने दिल से तमाम नफरतें खत्म करनी चाहिए। ये मुस्कुराने का दिन है, मुस्कुराने का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग एक साथ एक मेज़ पे बैठ के खाना खाएं, ईद का दिन है, हंसें मुस्कुराएं। सर आप क्या मैसेज देंगे जी लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मैसेज अपने भाइयों के लिए, सब के लिए एक ही है। मैंने रोज़ों में भी अपनों को, अपने दोस्तों को ये पैगाम दिया था कि बड़ी बड़ी इफ्तारियाँ, दिखावे की इफ्तारियाँ बंद की जाएँ, अपनों का ख्याल रखा जाए। इस हालात में
जो महंगाई का जिन है इसको काबू करने के लिए, अपनों का ख्याल करने के लिए बड़ी बड़ी दिखावे की इफ्तारियाँ बंद की जाएँ। तो मेरी आज भी अपने भाइयों के लिए यही दरख्वास्त है, बड़ी बड़ी ये ईद मिलन पार्टियाँ मेरे ख्याल में ना करें, अपनों का ख्याल करें, गरीब का ख्याल करें, अपने जो हमसाए उनका ख्याल करें। वो जो आप दिखावे की इफ्तारियाँ करते हैं या दिखावे की ईद मिलन पार्टियाँ करते हैं उनको बंद किया जाए और अपनों का ख्याल, मैं गरीब नहीं कहूँगा, जो गरीब है वो ही तो हमारे अपने ही हैं, हम में से ही हैं, वो ख़ास हैं, उनका ख्याल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दफ़ा कोई बड़ी बड़ी इफ्तारियाँ नहीं कराई, मैंने घरों में राशन भेजे हज़ारों की तादाद में, और मैंने मेरी पूरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की अपनों से स्टार्ट करें। पहले कहते हैं पहले खेशा फिर दरवेशा, मैंने अपनों का कोशिश की अपनों का ख्याल करने की। मेरी यही दरख्वास्त है सब भाई अपनों का ख्याल करें, अपनों का ख्याल करें। ज़बरदस्ती बहुत खूबसूरत बात मलिक साहब ने की है। मलिक साहब का बहुत वक्त हमने ले लिया, अब मलिक साहब से इजाज़त लेंगे जी, अपनी फैमिली के साथ भी वो वक्त गुजारे हैं, काफ़ी टाइम उन्होंने हमें दे दिया है। और बात बहुत खूबसूरत की है, मियाँ शहबाज शरीफ ने भी सेम कफ़ायत शहरी कमेटी की यही बात की थी कि मराआत कम की जाएँ, सरकारी अलाउंसेस जो हैं वो कम किए जाएँ, ये जो है अपने ठाट बाट कम किए जाएँ सरकारी अफसरान के, और लोगों के वो पैसा खर्च किया जाए, आवाम पे वो पैसा खर्च किया जाए। सेम बात मलिक साहब ने की और खूबसूरत बात है। मेरे ख्याल से फ़िलहाल पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसमें गरीब आवाम का ख्याल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मलिक साहब के कोई अजीज़ गेस्ट उनको मिलने आए हैं जी, वो भी मलिक साहब कौन है, इनका तारुफ आप खुद करवा दें जी। हाफिज़ मोहम्मद हुसैन गोलवरी साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, न्याज बेग से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा दीन हमें सिखाते हैं। ये दीन जो है, जो नॉलेज है, जो इल्म है, ये गोद से लेके गोर तक मुकम्मल ही होता है। ये बड़ी हमारी और हमारी टीम की रहनुमाई करते हैं। हम दोनों मिलके अपने मुसलमान भाइयों के बल्कि पूरी कौम को हम ईद मुबारक पेश करते हैं। ईद मुबारक जी, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। मलिक साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईद का वक्त हमें दिया। फैसल भाई जज़ाकल्लाह, फैसल भाई इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सिटी 40 पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके ऑनर का मोहसिन नकवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जज़ाकल्लाह, आपको जज़ा दें। ये जी ईद का दिन हमने मलिक साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ गुजारा, और किस तरह ईद गुजारी जाती है, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू आपको करके दिखाई है। और एंड पे जो मैसेज है वो कंक्लूजन है पूरे शो का, पूरी तारीख का कंक्लूजन है, सबसे खूबसूरत मैसेज एंड पे दिया गया है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। इन द एंड दोबारा आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, आखिर क्यों की टीम की तरफ से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, सबकी तरफ से आपको ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।